ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 9 जुलाई 2020। 9 जुलाई 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जब भी समय मिले, ऐसा नहीं है कि हमें समय नहीं मिलता, बस वो समय हम व्यर्थ में गवा देते हैं, इसलिए पता नहीं चलता। समय तो रहता है पर उस समय को व्यर्थ में ले जाते हैं, इसीलिए समय दिखता ही नहीं है कि कहाँ है। तो जब भी समय मिले, सबसे पहले तो अपनी ही नजर समय के ऊपर होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ मेरा समय व्यर्थ जाता है, जिसको मुझे बचाना है, और उस समय को मुझे बाबा की याद में लगाना है। ऐसा नहीं कि सारे दिन में आपको 2 या 4 बार ही समय मिलता है, बार बार समय मिलता है। कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य में 100% तो आपको रहना नहीं होता, बुद्धि तो फिर भी कहीं ना कहीं जाती है, और वो कार्य जैसे ही संपन्न होता है तो कहीं ना कहीं और बुद्धि लगा देते हैं। तो जब भी समय मिले, जब समय मिले, एक कार्य कंप्लीट हुआ, समय मिला है, फिर कुछ किया, फिर समय मिला है, मिलता है। आप एक बार जरूर चेक करके देखना कहाँ कहाँ आपको समय मिलता है। बहुत मिलता है, समय बहुत रहता है, पर उसको यूटिलाइज नहीं करते। एक ही छोटे से कार्य में अपनी सारी बुद्धि लगा देते हैं, इसीलिए वो एक छोटा सा कार्य ही बहुत बड़ा बन जाता है। तो हमें लगता है कि समय ही नहीं है, होता वो छोटा सा है। और अगर हम बहुत सारे कार्य करते हैं तो भी हमें समय मिलता है। कोई दिन में एक मुकर्रर किया कार्य होता है, उस पर बुद्धि केंद्रित कर देते हैं, तो सोचते हैं कि समय ही नहीं है, बस वो कार्य करना, वो कार्य करना। वो तो छोटा सा कार्य है, आधे पौने घंटे का भी अगर कार्य होगा तो बाकी समय तो फ्री है। तो जब भी समय मिले, और समय मिलेगा कहाँ से? आपको अपने आप से। जब आपका अपने आप पर ध्यान जाएगा और व्यर्थ से आप मुक्ति पाएंगे, तो आपको दिखेगा कि समय कहाँ कहाँ है। तो जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो, क्योंकि हम सुबह सुबह बहुत कुछ सुनते हैं, और जो सुनते हैं बस सुबह ही उसको धारण करते हैं या ध्यान रखते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। फिर सोचते हैं समय नहीं है, स्टडी करने का भी समय नहीं मिला, मुरली पढ़ने का भी समय नहीं मिला। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने उसको प्रायोरिटी नहीं दी है या महत्व नहीं दिया, इसीलिए आपका जो समय था वो व्यर्थ में चला गया, और आपका ध्यान ही नहीं था कि आपने समय कहाँ से बचाना है। कोई भी इस ड्रामा में इतना बिजी नहीं है जो समय ना निकाल सकता। कोई भी ड्रामा ने हर एक का पार्ट ऐसा ही ढूंढा है कि उसके पास समय है, कोई भी हो। तो जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। रिवाइज नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, तो वो आपके कैसे बनेंगे? और जब आपके नहीं बनेंगे तो आप प्रैक्टिकल यूज कैसे करेंगे? वो तो पॉइंट्स ही रह जाएंगे। आपको अपने बनाने हैं, अपने जीवन में यूज करने हैं, तो उसको रिवाइज करना होता है, उस पर मनन चिंतन करना होता है, तब जाके वो यूज होते हैं। फिर हमारा एक्सपीरियंस बनता है, अनुभव बनता है, फिर हम दूसरों के साथ बांटते हैं, तो दूसरों को भी एहसास होता है कि भगवान ने इनका कितना साथ दिया है, कैसे परमात्मा छत्र छाया के अंदर ये रहते हैं, परिस्थितियों पर जीत पाते हैं। तो आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा। और अगर हम मनन चिंतन ही नहीं करेंगे, किसी पॉइंट को रिवाइज ही नहीं करेंगे, तो वो हमारे कैसे बनेंगे? आज का प्रश्न, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? कहते हैं ना, हम सुबह भी याद करते, शाम को भी याद करते, माने ये याद का प्रोसेस पूरा कब होगा? अभी क्या होता है, एक दिन हम अच्छे रहते हैं, अगले दिन फिर वैसी सोच आ जाती है, फिर तीसरे दिन वैसे होते हैं, फिर चौथे दिन से कुछ और सोच आ जाती है। एक दिन कैसे, परसों
कैसे, नरसों कैसे, फिर कैसे। तो ये जो ऊपर नीचे होता रहता है, अब याद की यात्रा क्या क्या है कि आपकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, आपको हर चीज में समझ आ जाती है, कर्मेंद्रियां शांत शीतल हो जाती हैं, कर्मातीत अवस्था फिर बाद में आती है। ओके, तो सबसे पहले तो अपनी कर्मेंद्रियां शांत करनी पड़ेगी। जो चंचल है, बीच बीच में ऑटोमेटिकली वो चंचल हो जाती है, क्योंकि उनको समझाया नहीं है, उनको बताया नहीं है। आंखों को आपने कहा नहीं है कि तुझे क्या देखना है, कानों को आपने समझाया नहीं है कि तुझे क्या सुनना है। मुख का उपयोग यूं ही करते रहते हैं। तो आप अपनी कर्मेंद्रियों से पहले कह तो दो। तो ये याद की यात्रा कहो पूरी कब होगी? उत्तर, जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा ना दें, जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है। माना अपनी कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण करना है, आपको देखना है कहीं ये धोखा तो नहीं दे रही हैं। आपको अपने ऊपर पुरुषार्थ करना है पुरुषार्थ, ना उम्मीद नहीं बनना है। लेकिन हम भगवान के बच्चे हैं, ना उम्मीदवार तो है ही नहीं, उम्मीदवार है तो भी तो भगवान के बच्चे हैं। तो ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। बाबा अगर हमें समझाते हैं तो परिवर्तन कराने के लिए, कि आप परिवर्तन कर सको। बाबा ने कहा ये परिवर्तन आपको अपने आप में ही करना है, और अगर आप ही अपने आप में नाउम्मीद हो गए तो परिवर्तन कौन करेगा? भगवान तो सिर्फ समझा सकता है, करना तो आपको ही है। नाउम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। मीठे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे, अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाप अगर समझाते हैं अपने को आत्मा समझ कर बैठो, तब ही बाप याद आएगा। अपने को आत्मा समझ कर बैठो, तब ही बाप याद आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे? पाप कैसे कटेंगे? घाटा पड़ जाएगा। ये तो घड़ी घड़ी याद करो, यह है मुख्य बात। बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं, रोंग क्या है, राइट क्या है, यह भी समझाया है। बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हैं। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है समझाते हैं। ये यज्ञ तप आदि करना, ये सब है भक्ति मार्ग। भल बाप की महिमा करते हैं, परंतु उल्टी। वास्तव में कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते। हर एक बात को समझना चाहिए ना, समझना चाहिए ना। ऐसे ही करते आए, आज हमें समझ में आ रहा है तो हर एक बात को समझना चाहिए ना। जैसे कृष्ण को बैकुंठ नाथ कहा जाता है। अच्छा, बाबा पूछते हैं, आराम से सवाल पूछ रहे बाबा, कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहा जा सकता है? कहा जा सकता है, गाया जाता है ना त्रिलोकीनाथ। अब त्रिलोकी के नाथ अर्थात तीन लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। कृष्ण तो ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं? नहीं, नहीं ना, नहीं। वे तो बैकुंठ में थे। वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग, नई दुनिया को। तो वास्तव में त्रिलोकीनाथ कोई भी है नहीं। बाप राइट बात समझाते हैं।
लोग तो हैं, ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है, तुम भी हो। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं, स्थूल वतन में भी वह मालिक नहीं है, ना स्वर्ग का ना नरक का मालिक है। कृष्ण है स्वर्ग का मालिक, नरक का मालिक है रावण। इनको रावण राज्य, आसुरी राज्य कहा जाता है। मनुष्य कहते भी हैं परंतु समझते नहीं है। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, रावण को 10 शीश देते हैं, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। अब 5 विकार तो सबके लिए है ना, अब 5 विकार तो सबके लिए, कोई एक मुझ में विकार नहीं है तो सबके लिए ना 5 विकार, तो सब है ही रावण राज्य में। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा, है ना। आप ऐसे विचार करेंगे, क्या है, कैसे बाबा आके हमको श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं, हम क्या हो गए थे, कैसा हमारा चरित्र हो गया, आज भगवान हमको कैसे हमारा निर्माण कर रहे हैं, कैसा हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, कैसे हमें बता रहे हैं क्या तुम्हें करना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए। सारी समझ हमें मिल रही है। अब हमें रावण की नहीं सुननी चाहिए, अब हमें राम की सुननी चाहिए। ऐसे ऐसे विचार सारे। अब उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में किताब ले जाकर पढ़ते हैं ना। क्यों पढ़ते हैं एकांत? हाँ, एकाग्रता बढ़ेगी, हम सोच सकेंगे उसके ऊपर, जो पढ़ाया जा रहा है समझ में आएगा, बुद्धि इधर उधर नहीं भटकेगी। तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं ना किताब ले जाकर। तुमको किताब तो पढ़ने की दरकार नहीं, हाँ तुम पॉइंट्स नोट करते हो, ये तो करते हो ना। ऐसे किताबें तो नहीं है, तो बाबा कहते तुम पॉइंट्स नोट करते हो, इसको फिर रिवाइज करना चाहिए। ये जो लिखते हैं हम रजिस्टर में, डायरियों में, ये किसके लिए लिखा है आपने? रजिस्टर के लिए, डायरी के लिए? इसको रिवाइज करना चाहिए। ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। बाप कहते हैं ना, आज तुमको गुह्य नए नए पॉइंट से समझाता हूँ। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण है। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है, विष्णु को भी समझते नहीं है कि यही लक्ष्मी नारायण है। अभी तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते ना, ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं है, ये तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कह सकते हैं, शिव बाबा को सिर्फ बाबा ही कहेंगे, बाकी सब है ब्रदर्स। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं, सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए, परंतु वह है निराकारी दुनिया में। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, नई दुनिया सत्य को कहा जाता है। इनका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा है, सत्युग में होते ही है पुरुषोत्तम। ये बड़ी वंडरफुल बात है। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो, इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कहते भी है ना हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ये है सबसे उत्तम पुरुष, उन्हों को फिर देवता कहा जाता है। उत्तम से उत्तम नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण। फिर नंबर 1 तुम बच्चे बनेंगे, सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे। नंबर 1 तो है ना। आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो, जैसे नया घर तैयार होता है ना तो बच्चे खुश होते हैं, मुहूर्त करते हैं। तुम बच्चे भी नई दुनिया को देखो, खुश होते हो, मुहूर्त करते हो। लिखा हुआ भी है ना कि सोने के फूलों की वर्षा होती है। तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। और बाबा चाहते हैं कि आप अगर यहाँ के कोई दुख तकलीफ देखे भी ना, तो आप नई दुनिया को ही मर्ज करो। भगवान आपके लिए क्या बना रहे हैं उसको ये मर्ज करो। अगर आपको यहाँ पे कहीं पे दुख भासता भी है ना, तो उस दुनिया को देखो भगवान आपके लिए क्या तैयार कर रहे हैं, तो आपको खुशी का पारा चढ़ेगा। तो ना भगवान चाहता है मेरे बच्चे खुश रहे, चाहे ऐसे तरह तरह की युक्तियां बताइए बाबा ने। कौन मिला है, कौन पढ़ा रहा है, ये भी अगर आपको नशा चढ़ गया
तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तुम भूल जाते हो माया तुम्हें डिस्टर्ब करती है, तो ये याद करो कि माया वहां होगी नहीं दुनिया में, तो भी तुम्हें खुशी हो जाए। तो तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं। दूसरा कोई नहीं जिनको इतना सुख और शांति मिले। दूसरे धर्म आते हैं ना तो द्वैत हो जाता है। तुम बच्चों को अपार खुशी है, हम पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाए। माना अगर करना ही है तो अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करे ना। जब कर ही रहे हो तो क्यों ना अच्छे से अच्छा करे। हम पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाए। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा, पास होने होंगे तो होंगे। नहीं, हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है। देखो, पुरुषार्थ आपको देवाभिमान निकालने का करना है, अवगुण अपने आप से निकालने का करना है। ये तो आप दूसरों की बुराइयां ढूंढते रहते हो, इसलिए अपने आप को बड़ा इनोसेंट समझ लेते हैं। गड़बड़ तो अपने में है, दूसरे में थोड़ा है। दूसरा चाहे गड़बड़ करे भी, दृष्टिकोण तो आपका खराब हो रहा है ना। आपकी दृष्टि क्यों जा रही है दूसरे की गड़बड़ में? तो पुरुषार्थ किसको करना है? पुरुषार्थ तो आपको करना है ना। तो क्यों ना अच्छा पुरुषार्थ कर ले। तो ऐसे थोड़ा है कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा, पास होने होंगे तो होंगे। ये भी बहुत बड़ा देवाभिमान होता है जो ऐसी लाइन बोलते हैं ना, होना होगा, होंगे, देखा जाएगा। ऐसे नहीं, हर बात में पुरुषार्थ जरूर। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता है तो कह देते जो नसीब में। भगवान ने तो तरह तरह से युक्तियां लगा के समझाने की कोशिश की है। लास्ट में कहेंगे ड्रामा, लेकिन जब तक पुरुषार्थ करा रहे तो करा रहे, समझा रहे कैसे पुरुषार्थ तुम्हें करना चाहिए। समझानी भी वही दे रहे। देखो, तुम्हें तो बस एक कदम आगे ही तो बढ़ाना, और क्या करना है तुमको। सब कुछ तो किया कराया मिल रहा है सब कुछ। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता है तो कह देते जो नसीब में होगा। फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। बाप कहते हैं तुम माताओं को कितना ऊंच बनाता हूं। फीमेल का मान सब जगह है, विलायत में भी मान है। यहाँ बच्ची पैदा होती है तो उल्टा मंजा कर देते हैं, माना उल्टी चारपाई मंजा बोलते हैं उसको। अगर फीमेल पैदा होती है ना, माना बच्ची पैदा होती है ना, तो उल्टा मंजा कर देते हैं। दुनिया बिल्कुल ही डर्टी है इस समय। तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था, अब क्या है? मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं। विश्व में शांति चाहते हैं। तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ। इन्हों का राज्य था तो पवित्रता, सुख, शांति भी थी ना। तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना। मूल वतन में तो विश्व की शांति नहीं कहेंगे, विश्व में शांति तो यहाँ होगी ना। विश्व तो यहाँ है, देवताओं का राज्य सारे विश्व में था। मूल वतन तो है ही आत्माओं की दुनिया। मनुष्य तो ये भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती है। मनुष्यों को नहीं पता कि आत्माओं की दुनिया भी होती है, जहाँ से आत्मा आती है ना। आत्माओं की दुनिया होती है जहाँ से आत्मा आती है। बाप कहते हम तुमको कितना उच्च पुरुषोत्तम बनाता हूँ, ये समझाने की बात है। ऐसे नहीं रड़िया मारेंगे भगवान आया है तो कोई मानेगा नहीं। भगवान आया भगवान आया भगवान आया ऐसे नहीं कहना है तो कोई मानेगा नहीं। और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे, कहेंगे बी के अपने बाबा को भगवान कहती है। ऐसे सर्विस नहीं होती है। बाबा युक्ति बताते रहते हैं। कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो और बाहर में लिख दो बेअद के बाप से बेअद सुख का वर्षा लेना है अथवा मनुष्य से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझाएं। ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे, आप भी आते रहेंगे। विश्व में शांति तो थी ना। अभी इतने ढेर धर्म है, तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है? विश्व में शांति वह तो भगवान ही कर सकता है। शिव बाबा आते हैं जरूर कुछ सौगात लाते होंगे। भगवान अपने बच्चों से मिलने आए तो कुछ तो सौगात लाते होंगे। एक ही बाप है जो इतना दूर से आते हैं और ये बाबा एक ही बार आते हैं। इतना दूर से आते हैं और ये बाबा एक ही बार आते हैं। वरना हमें ये बात भी रावण समझने नहीं दे रहा कि जो आपको मिलना ही एक बार है तो आपको कदर कितनी होनी चाहिए, कितनी वैल्यू होनी चाहिए उस चीज की।
एक ही बार मिलना है। इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आते हैं, 5000 वर्ष के बाद एक बार मिलते हैं। 5000 वर्ष में एक बार आए। मुसाफरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं ना। स्त्री का पति भी बच्चों का बाप तो बनते हैं ना। फिर दादा, परदादा, तरदादा बनते हैं। इनको तुम बाबा कहते हो। फिर ग्रैंड फादर भी होगा, ग्रेट ग्रेट माने ग्रैंड फादर भी होगा, बिरादरियां भी है ना। एडम आदिदेव नाम है, परंतु मनुष्य समझते नहीं है। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, है भगवान हमें समझाता है। इतनी बात तुम्हें समझ में आ जाए ना कि कोई मनुष्य नहीं तुम्हें समझा रहा है रोज रोज, भगवान समझा रहा है। ये भी अंदर अगर घुस गया तो समझ में आ जाएगा। जी, ये बात बात में बिगड़ते हैं या नहीं सुधरते हैं, क्योंकि यही समझ नहीं आएगा कि हमें समझा कौन रहा है। तुम बच्चों को बाप बैठ समझते, बाप द्वारा सृष्टि चक्र, हिस्ट्री, ज्योग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा बन रहे हो। बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं, तो इतना पढ़ना चाहिए ना। भगवान इतने प्यार से और इतने इंटरेस्ट से, इतना रुचि से आपको पढ़ाते हैं, तो आपको कितनी रुचि से पढ़ना चाहिए। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं, सुबह का क्लास होता है, आधा पौना घंटा मुरली सुनकर फिर चले जाओ। याद तो कहाँ भी रहते कर सकते हो। इतवार का दिन तो छुट्टी है, सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ, दिन की कमाई को मेकअप कर लो, पूरी झोली भर दो, टाइम तो मिलता है ना। माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते हैं। बाबा बिल्कुल सहज समझाते हैं। भक्तिमान में कितने सत्संगों में जाते हैं, कृष्ण के मंदिर में, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किसके मंदिर में जाएंगे। अब यात्रा में भी कितने व्यभिचारी बनते हैं, इतनी तकलीफ भी लेते, फायदा कुछ नहीं। अब ड्रामा में यह भी नूंद है, फिर भी होगा। तुम्हारी आत्मा में पाठ भरा हुआ है। सत्युग त्रेता में जो पाठ कल्प पहले बजाया है वही बजाएंगे। अब मोटी बुद्धि यह भी नहीं समझते हैं, जो महीन बुद्धि है वह अच्छी रीति समझ कर समझा सकते हैं। उन्हें अंदर भासना आती है कि अनादि बना बनाया नाटक बना हुआ है। अब मुझे क्या बनाना है, वो तो पुरुषार्थ मुझे करना होगा ना। अब कहेंगे बना बनाया, पर तुमने क्या बनाया, क्या बनाया आज के दिन में, क्या कर रहे हो आज के दिन में, वही तुम कल्प करो। आज क्या नूंदते हो वो कल्प होना है। अब इसका टेंशन तो तुम्हें होना चाहिए ना अपने ऊपर। दुनिया में कोई नहीं समझते कि ये वेद का नाटक है। इनको समझने में भी टाइम लगता है। हर एक बात डिटेल में समझाकर फिर कहा जाता है मुख्य है याद किया। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है, और फिर यह भी गायन है कि ज्ञान का सागर है। सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं आ सकती। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो, ढेर कागज हो गए। कितना लिखते आए हो, ढेर कागज हो जाए। तुमको कोई धक्का नहीं खाना है, मुख्य है ही अलफ। बाप को याद करना है। यहाँ भी तुम आते हो शिव बाबा के पास, शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई भी बड़ाई नहीं है, कोई भी बड़ाई नहीं है। अब ये देखो, ये पॉइंट क्यों कहना पड़ा, क्योंकि नहीं समझते हैं ना बच्चे कि भगवान ब्रह्मा तन में आकर कितना प्यार से पढ़ाते तुमको। ये कोई बड़ाई नहीं की जा रही है, महिमा नहीं की जा रही है, बताया जा रहा है आपको कितने प्यार से पढ़ाते हैं। देखो, बताना पड़ता है कि कोई बड़ाई नहीं है। बाप कहते मैं आता हूँ पुराने शरीर में, कैसे साधारण रीति शिव बाबा आकर पढ़ाते, कोई अहंकार नहीं। कई बच्चे नहीं समझते हैं ना, वो इनको ही नहीं समझ पाए तो कैसे समझेंगे शिव बाबा क्या है।
नहीं समझते हैं, तो बताना पड़ता है। कोई बड़ाई नहीं है, कोई अहंकार नहीं। बाप कहते तुम मुझे कहते ही हो बाबा पति दुनिया पति शरीर में आओ, आकर हमको शिक्षा दो, वही तो करो। सत्युग में नहीं बुलाते कि आकर हीरे जवाहरातों के महल में बैठो, भोजन आदि पाओ, नहीं बुलाते हो। याद भी नहीं रहता आपको, ना भगवान का नाम लेते हो ना कुछ। शिव बाबा भोजन पाते ही नहीं, आगे बुलाते थे कि आकर भोजन खाओ, 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे। ये फिर भी होगा, ये भी चरित्र ही कहे। कृष्ण के चरित्र क्या है? वह तो सत्य का प्रिंस है, उनके पास तो सब कुछ है, आपकी चार है, उनको आके भोजन करने की दरकार भी नहीं है। तो ये तो भगवान है, भगवान को देते हम अपने भावना, उसके आगे रखते हैं, भोग लगाते हैं, भोग परोसते हैं उनके आगे। ये भावना है, भोग लगाना, और कुछ नहीं। भगवान के प्रति बच्चों की भावना, जिससे पता चलता है उनके दिल में प्यार स्नेह कितना है। और क्या, भगवान तो खाता ही नहीं। अब बताओ, भगवान तो भोजन करता ही नहीं, भगवान भोजन नहीं करता, वाह, लेकिन वो भोग में भासना लेता है, भावना लेता है, जिसका वो रिटर्न भी देता है, जिसे कहते हैं भावना का भाड़ा। जिसकी जैसी भावना वैसा ही फल पाए, मतलब भगवान के प्रति जिसने जैसी भावना रखी उसको वो फल मिलता ही मिलता है, क्योंकि उसके कर्म तो सुधरते हैं ना। जो भगवान को अपने साथ रखता है तो वो अपने चरित्र पर जरूर ध्यान देता होगा, मुझसे ऐसा ना हो जाए, मुझसे ऐसा ना हो, जरूर ध्यान देता होगा जो भगवान को साथ रखता है। तो जो भगवान को भोग स्वीकार कराता है तो वो भोजन की शुद्धता का भी ध्यान रखता होगा, पवित्रता का भी ध्यान रखता होगा। स्वयं भी स्नान करके ऐसे भोग बनाते हैं, सोचो, तो तन और मन की पवित्रता का भी ध्यान रखता होगा। तो ये वाली भावना जिस पर भगवान कुर्बान जाता है, भावना का भाड़ा देता है भगवान। अब कृष्ण के चरित्र क्या है? अब ये वाली भावना श्री कृष्ण को तो पता भी नहीं, श्री कृष्ण को नहीं पता, ये शिव बाबा जानते हैं। है तो सत्युग का प्रिंस है, उनको पतित पावन नहीं कहा जाता। सत्युग में ये विश्व के मालिक कैसे बने हैं ये भी अभी तुम जानते हो कि ये विश्व के मालिक कैसे बने। सत्युग में क्या इन्होंने किया ये आप अभी सब कुछ जानते हो। ऐसा कितना जबरदस्त समर्पण किया इस आत्मा ने, कितनी निरंकारिता कि सत्युग का पहला प्रिंस बना। अब सोचो, महसूस करके देखो कितना बड़ा समर्पण इन्होंने शिव बाबा के आगे किया। माना शिव बाबा जो है वो इनकी भावनाओं को जानते हैं, उस भावना का भाड़ा क्या गए, यह श्रीमत पर चलने का इनाम सत्युग का पहला प्रिंस। और हमें कैसी रखनी चाहिए अपनी भावना, वो भी रोज समझाते हैं ऐसे तुम्हें होना चाहिए, ऐसे तुम्हें सोचना चाहिए, ऐसे तुम्हें नहीं करना चाहिए। ये 1 सेकंड में समझ जाते हैं, आप 2 सेकंड में समझ जाओ, बस इतना फर्क कर लो, कम से कम समझो तो सही। ये कौन है इतना भी समझ गए ना तो समझ में आएगा कि हमें कैसी भावना रखनी, तब जाके तो फॉलो कर सके। जिसको फॉलो करना है अगर उसको ही नहीं समझा तो फिर क्या फॉलो फादर करेंगे। तो सत्युग में विश्व के मालिक कैसे बने ये भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधेरे में है, अभी तुम घोर रोशनी में हो। बाप आकर रात को दिन बना देते हैं, आधा कल्प तुम राज्य करते हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रिय धोखा ना दे। माना अगर आप अपने नैनों से कहेंगे कि तुम्हें ये नहीं देखना, इस तरह से शरीर को नहीं देखना, तो वो ना देखें। कानों से कुछ भी अब शब्दों को नहीं सुनना तो वो ना सुने। मुख से अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना तो वो ना करें। कुछ भी ऐसा कर्म नहीं करना जो बाप का नाम बदनाम हो तो वो ना करें।
जब ऐसा नियंत्रण आपका अपने कर्मेंद्रियों पर आ जाएगा, धोखा देना बंद हो जाएगा, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी पूरी नहीं हुई है। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, नाउमीद नहीं बनना है। सर्विस और सर्विस। बाप ही आकर बूढ़े तन से सर्विस कर रहे हैं ना। सोचो, भगवान बूढ़े तन से सर्विस कर रहे हैं और हम तो इस शरीर में अभी भी ठीक ठाक हैं। हमें कितनी सर्विस करनी चाहिए? वो बूढ़े तन में रहकर इतनी सर्विस करते हैं। बाप करन करावनहार है। बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता है, ये बनाना है, मकान बनाना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। कितने ख्यालात होते हैं कुछ माँ बाप के। निश्चिंत कितने माँ बाप के ख्यालात रहते हैं, ये बनाना है बच्चों के लिए, ये मकान बनाना है, ऐसे बच्चों को सुविधा देनी है, ऐसे करना है। जैसे लौकिक बाप को हद के ख्यालात रहते हैं, वैसे पारलौकिक बाप को बेहद का ख्याल रहता है। तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। जितना विनाश के नजदीक आते जाएंगे, उतना ताकत आती जाएगी। गाया हुआ भी है, भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे। अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए, इतनी भीड़ हो जाए जो बात मत पूछो। तीर लगेंगे पिछाड़ी में, अगर आज लग गया तो फिर भीड़ हो जाएगी, और इतनी भीड़ हो जाएगी कि बात मत पूछो। कहते हैं ना, माथा खुजलाने की फुर्सत नहीं, इतनी भीड़ हो जाएगी। आपको क्या पता, जो मंदिरों में इतनी भीड़ हो जाती है, तो जब ये पता चले डायरेक्ट भगवान आया हुआ है, तो कितनी भीड़ हो जाएगी। कहते हैं ना, माथा खुजलाने की भी फुर्सत नहीं। ऐसे कोई है नहीं, परंतु भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसे कहा जाता है। जब इन्हों को तीर लग जाए तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। आज इन बातों को छोटी छोटी को लेकर आप इतने उलझे रहते हो ना, कारण आपकी अभी नजर ने पहचाना नहीं है पूरा कंप्लीट। जब दुनिया जान जाएगी फिर आप देखेंगे ये क्या, हमने कितना नुकसान कर लिया अपना। आज बीज में सब हैं पर आप ही नहीं है। कारण क्योंकि आप अपनी नजर से पहले नहीं पहचान पाए, तो भी पहचान लो। फिर जब इतना प्रभाव निकल जाएगा तो फिर तो कोई लगेगी लगेगी। सब बच्चों को बाप का परिचय मिलना तो है। अब ये सब माँ वाक्य ये अर्था सत्य है, ये होने हैं, ये तो होना ही है। लेकिन अगर ये होना है तो उस समय हमें कहाँ होना है? तो परिचय तो सबको मिलना है। आपको जो परिचय मिला है वो परिचय सब तक तो पहुंचेगा ही कि वो कौन है, ऑल माइटी अथॉरिटी कौन है, वो आके कैसे पढ़ा रहे थे। पूरा ज्ञान नहीं समझ में आया, लेकिन इतना तो समझ में आ जाएगा कि भगवान आया हुआ है। तुम 3 पैर पृथ्वी में भी ये अविनाशी हॉस्पिटल और गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। पैसा नहीं है तो भी हर्जा नहीं है, चित्र तुमको मिल जाएंगे। सर्विस में मान अपमान, दुख सुख, ठंडी गर्मी सब सहन करनी है। ये नहीं कि सर्विस करने का समय आपको बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है, बड़ी ठंडी है, बड़ी ठंडी है, अरे इसने तो मेरा ये कर दिया, ऐसे ऐसे। मान अपमान, ये सब सुख दुख, ये सब सहन करना होता है। सहन करना माना उसमें आपको ये देखना है कि हम क्या दे रहे हैं दूसरे को, वो आपको सुख भासेगा, ना कि ये कि दूसरे ने आपके प्रति क्या किया। किसको हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या? तो अगर किसी से 2 कड़वे बोल सुनने भी पड़े या कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो भी गया तो क्या बड़ी बात है? आप किसी का जीवन बना रहे हो तो कम बात है क्या? बाप कभी थकता है क्या? तुम क्यों थकते हो बताओ? बाप कभी थकता है तो तुम क्यों थकते हो? खुशी हो तो थकावट नहीं होती है, खुशी हो ना तो कुछ भी हो जाता है, तो थकावट नहीं होती है। ये तो खुशी फील करने के लिए तो रिवाइज करो, विचार सग मंथन तो करो, कौन मिला, कैसे मिल रहा है, तब जाके अनुभव। बाप कभी थकता है क्या? तुम क्यों थकते हो? पूछो अपने आप से, तो तुम क्यों थकते हो?
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। तो सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्मेंद्रियां वश में हो जाए। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्मेंद्रियां वश में हो जाए। दूसरा पॉइंट, सर्विस में दुख सुख मान अपमान गर्मी ठंडी सबको सहन करना है। माना अगर हम किसी ऐसे स्थान पे पहुंच गए हैं वहां पे लाइट नहीं है तो उसको कहते हैं सहन करनी। सर्विस का इतना नशा चढ़ जाता है कि मतलब गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा और कौन सी चीज नहीं है उसका मतलब ही समझ नहीं आ रहा, ऐसा हो जाता है। उसे कहते हैं कि अरे इनका तो शरीर ही ऐसा हो गया है कि इनको पता ही नहीं चलता, ये देखो कैसे सहन कर लेते हैं। ये वाली लाइन होती है। तो सर्विस में दुख सुख मान अपमान गर्मी ठंडी सब कुछ सहन करना है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। यदि सदा इस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूं, तो जो भी संकल्प करेंगे बोलेंगे उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा। और यही स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। जैसे उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती रहेगी। आज का स्लोगन, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। ओम शांति।